विश्व कप 2023 का आगाज हो चुका है, पर क्या भारत और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बीच का ये फासला इतना आसान होने वाला है जितना हमको पहले के 4 मैचों में देखने को मिला है? अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो नहीं, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है और मेरे पास ऐसा कहने के लिए वाजिब वजहें हैं जिनके बारे में हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे। हालांकि इस विश्व कप में भारत की शुरुआत इतनी जबरदस्त तरीके से हुई है कि भारत ने अपने पहले 4 मुकाबलों में से सारे के सारे जीत लिए हैं। खास बात यह है कि इनमें से एक भी मुकाबला ऐसा नहीं था जिस पर भारत की टीम को जीतने के लिए थोड़ी भी मशक्कत करनी पड़ी हो। तो शुरू करने से पहले एक नजर इस पर डाल लेते हैं कि अब तक इस विश्व कप में क्या हुआ है। भारत ने अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला और बड़ी आसानी के साथ 6 विकेटों के साथ 52 गेंदों पहले ही इस मुकाबले को जीत लिया। हालांकि इस मुकाबले में भारत की जबरदस्त गेंदबाजी के बाद रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर तीनों बिना खाता खोले ही आउट हो गए, पर केएल राहुल और विराट कोहली की धुआंधार पारियों की बदौलत भारत ने मुकाबला आसानी से जीत लिया। इसके बाद अफगानिस्तान के साथ खेला गया दूसरा मुकाबला भी भारत ने बुमराह, पांड्या की जबरदस्त गेंदबाजी, रोहित शर्मा का शतक, विराट कोहली का अर्धशतक, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की पारियों की बदौलत महज 35 ओवर में ही जीत लिया। इसके बाद आता है भारत का इस विश्व कप श्रृंखला का अब तक का सबसे अहम मुकाबला, जी हाँ, भारत बनाम पाकिस्तान। इस मुकाबले में न कि सिर्फ भारत के गेंदबाजों ने पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम को 191 रनों पर ऑल आउट कर दिया, बल्कि भारत के बल्लेबाजों ने टारगेट महज 30 ओवर्स में ही चेस कर लिया। अगला मुकाबला आता है भारत का अपने दूसरे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ। इसमें भी ना कि सिर्फ भारतीय गेंदबाजों ने बाजी मार ली, बल्कि बल्लेबाजी के दौरान भी भारतीय बल्लेबाजों ने महज 41 ओवरों में टारगेट चेस कर लिया। और खास बात यह है कि इसी मैच में विराट कोहली का इस विश्व कप का पहला और उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 78वां शतक हमको देखने को मिला। खैर, एक तरफ रोहित शर्मा का फॉर्म में वापस आना, शुभमन गिल का अच्छे रन बनाना, विराट, श्रेयस और केएल राहुल की तरफ से भी अच्छी बल्लेबाजी के साथ बुमराह का अब तक 10 विकेट से ज्यादा लेना, कुलदीप यादव का जबरदस्त गेंदबाजी करना, हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन करने के अलावा भी कुछ तमाम ऐसी बातें हैं जो भारत का ये सफर मुश्किल बना देती हैं। इन परेशानियों की सूची में पहला नाम आता है न्यूजीलैंड का। जी हाँ, वैसे तो आज तक न्यूजीलैंड ने कभी भी विश्व कप का खिताब नहीं जीता है, पर यह भी एक गौर करने वाली बात है कि भारत के लिए न्यूजीलैंड इतनी ज्यादा खतरनाक टीम है कि 2003 के बाद से आज तक कभी भी भारत न्यूजीलैंड से विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया है। जी हाँ, 2003 से 2023 यानी कि लगभग पिछले 20 सालों में भारत और न्यूजीलैंड तकरीबन 5 बार विश्व कप में आमने सामने आए हैं, जिनमें से भारत ने एक भी मुकाबला नहीं जीता है। और इन्हीं मैचों में से एक वो मैच भी है जिसका दर्द आज तक हमारे अंदर से नहीं निकल पाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 2019 विश्व कप सेमीफाइनल की। हालांकि अगर 2003 के पहले की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप में 3 और मैच खेले गए हैं, जिनमें से सारे के सारे मैच हिंदुस्तान ने ही जीते हैं। खैर, न्यूजीलैंड के अलावा भी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी परेशानियां भी हैं जिनके बारे में भारत को सोचना पड़ेगा। इस परेशानी में से फिलहाल सबसे आगे आती है हार्दिक पांड्या को लगी हुई चोट, जिसकी वजह से वो फिलहाल टीम का हिस्सा नहीं है। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आप बखूबी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या का इस समय चोटिल होना हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इनको रिप्लेस करने के लिए कोई अगर एक खिलाड़ी है तो वो है अक्षर पटेल, और वो भी इस समय चोट की वजह से टीम से बाहर है। अब बात करते हैं भारत के आगे आने वाले मैचों के बारे में। भारत के इसके बाद 4 और मुकाबले बचते हैं। इनमें से 3 ऐसे मुकाबले हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतियों से भरे होने वाले हैं। इन 4 में से पहला मुकाबला है भारत का इंग्लैंड के साथ, जो पिछले विश्व कप के विजेता हैं। उसके बाद श्रीलंका के साथ, जिसके साथ भारत का कोई भी मुकाबला कभी भी आसान नहीं हो सकता। फिर आता है साउथ अफ्रीका, जिसने अपने पिछले मैच में इंग्लैंड को ना कि सिर्फ 400 रनों का टारगेट दिया, बल्कि महज 22 ओवरों में उनको ऑल आउट भी कर दिया। यह भी गौर करने वाली बात है कि इस समय दक्षिण अफ्रीका ही वो टीम है जिनका आखिरी 10 ओवर में स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा अधिक है। हालांकि बेशक इस समय भारतीय टीम जबरदस्त फॉर्म में है, पर अगर बात विश्व कप जीतने की हो रही है तो मुझे नहीं लगता कोई भी लापरवाही बरती जानी चाहिए। हालांकि वर्ल्ड कप तो घर लाना ही है, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस रिपोर्ट से फिलहाल बस इतना ही। मैं हर्ष त्रिवेदी फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी कवरेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय श्री राम।